अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? भाई ये क्रिकेट पे तबसरा करना जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है, इसलिए क्योंकि कल मैंने एक वीडियो की जिसमें मैंने विराट कोहली और कैसे कहते हैं अपना बाबर आजम का कंपैरिजन किया। अच्छा, कंपैरिजन इस सेंस में नहीं था कि कौन अच्छा बैट्समैन है कौन बुरा बैट्समैन है। कंपैरिजन इस सेंस में था कि कल जो दो मैचेस हुए थे, एक पीएसएल का जो मैच हुआ था और एक आईपीएल का जो मैच हुआ था, उसमें बाबर ने पिशाज जल्मी की तरफ से किस तरह से बैटिंग की और मतलब अच्छा स्टार्ट लेने के बाद आउट हुआ, उसका स्ट्राइक रेट, और फिर दूसरी तरफ विराट कोहली ने किस तरह से जो है मतलब ओपनिंग करके पूरा आरसीबी को एंड तक मैच जिताया और नॉट आउट रहा, अच्छे स्ट्राइक रेट पर रहा। तो मैं जो उनका तरीक़ेकार था बैटिंग का उस पर ज़्यादा मैं बात कर रहा था, और उनकी जो अप्रोच थी उसमें मैं बात कर रहा था कि बिल्ड। और मैंने यही कहा था कि बाबर सीख सकता है विराट कोहली से किस तरह से आप अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, और ख़ास करके मिडिल ओवर्स में जो आजकल 7 से 15 हम गिनते हैं, उसमें किस तरह से बाबर को अप्रोच करना पड़ेगा। तो एक जगह पे मैंने ये बात ज़रूर कही कि भाई जो दोनों की जो स्ट्रोक प्ले है, जो उनका मतलब जो उनके पास स्ट्रोक्स है वो प्रिटी सिमिलर है। लेकिन उस पे भी मेरा जो एम्फेसिस था वो था जिस तरह से वो ग्राउंड स्ट्रोक्स खेलते हैं, कन्वेंशनल क्रिकेट शॉट्स खेलते हैं। उसमें मेरा एम्फेसिस ये नहीं था कि छक्के कौन मारता है ज़्यादा या लंबे शॉट कौन खेलता है। द वे दे प्ले, द एक्सक्विजिटिवनेस ऑफ द शॉट्स, मतलब जो उनके पास टाइमिंग है, दोनों के पास टाइमिंग जो है दोनों के पास सिमिलर है। दोनों जिस तरह से ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं सिमिलर है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए इसके ऊपर, तो इसमें कोई शक नहीं कि कोहली के पास ज़्यादा मतलब बड़ा रेpertoire है शॉट्स खेलने का, स्ट्रोक्स का, इसलिए बिकॉज ही इज़ मतलब ऑब्वियसली बात है, ही इज़ बीन मोर एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड। लेकिन बात यह है कि यार मैं एक और चीज़ पे बड़ा हैरान हुआ आज एक चीज़ देखकर, और वो ये था कि बाबर हैज़ प्लेड मोर T20 इंटरनेशनल्स देन विराट कोहली। नाउ दिस इज़ वेरी लाइक सरप्राइजिंग, इसलिए कि विराट कोहली तो मतलब काफ़ी पहले डेब्यू किया, उसके 5-6 साल बाद बाबर ने डेब्यू किया। लेकिन बाबर हैज़ प्लेड 145 व्हाट यू कॉल इट T20 internationals, 136 innings, and he's got 4,596 runs, 4,596 runs, और 38 का एवरेज है बाबर का, ठीक है। और 128 की स्ट्राइक रेट है, 300 है, 39 इसकी 50 है, और इसने चौके लगाए हैं 477, और 80 इसके छक्के हैं। नाउ यू कम टू व्हाट यू कॉल इट विराट। विराट ने सिर्फ 125 T20 खेले, और 117 इनिंग्स इसने खेली है, 31 दफ़ा नॉट आउट रहा है। दिस इज़ द की, इस पे आपको पता चलता है कि मतलब क्या इनकी अप्रोच में फ़र्क है। बाबर नॉट आउट रहता है 18 दफ़ा सिर्फ 145 इनिंग्स में, और विराट कोहली नॉट आउट रहता है 31 दफ़ा, वो भी 117 इनिंग्स में, ठीक। 4,188 रन है, 48 का एवरेज है विराट कोहली का, 48.69 का, 137 का स्ट्राइक रेट है, और 101 है विराट कोहली का, 50-38 है, 369 फोर्स है, और 124 इसने छक्के मारे हैं। नाउ क्लियरली विराट कोहली जो है वो जो सिक्स हिटिंग जो एबिलिटी है विराट कोहली की वो है उसके पास, बाबर की लिमिटेड है। लेकिन लाइक इफ़ यू लुक एट, इफ़ यू कंपेयर बोथ द T20 कैरियर्स, इज ऑब्वियस दैट विराट कोहली ने अपना T20 कैरियर जो है वो प्रोग्रेशन में गुजारा है, बेहतर से बेहतर होता गया है। तो दैट्स व्हाट आई मीन कि अभी भी मैं यही कहता हूँ, आई रिपीट अगेन द सेम थिंग, कि यार बाबर कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम विराट कोहली, हाउ टू बिल्ड हिज इनिंग्स। इन T20 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी फॉर्मेट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं T20 फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूँ। एंड येस, इट्स अ फैक्ट कि आई थिंक बाबर हैज़ टू इंक्रीज हिज रेंज ऑफ स्ट्रोक्स, क्योंकि अगर आप में T20 में ये एबिलिटी नहीं है कि आप जब ज़रूरत पड़े आप छक्का मारें, मतलब तो फिर आप बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि T20 में बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें छक्का ज़रूरी होता है, चौके इतने मैटर नहीं करते, ना डबल सिंगल मैटर करते हैं। देयर आर टाइम्स वेन यू हैव टू गो फॉर द बिग हिट, लाइक इट हैपेंड इन मेलबर्न ड्यूरिंग द 2022 वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान इंडिया, कि जहाँ ज़रूरत थी विराट कोहली ने छक्के मार दिए भाई हारिस रऊफ को। तो वहाँ पर भी बाबर पीछे है, लैक करता है। एंड लाइक ही इज़ लाइक पाकिस्तान के हवाले से आप देखें तो इफ़ यू लुक एट हिज प्ले, ही इज़ क्लियरली अ वेरी गुड बैट्समैन। ही स्टिल, मतलब डिस्पाइट हिज रीसेंट स्ट्रगल, ही स्टिल रिमेन्स द बेस्ट बैट्समैन एज फार एज क्लास एंड स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी इज कंसर्न। आई वोंट से दैट ही इज़ द बेस्ट प्रोड्यूसर पाकिस्तान, वो तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन अभी इस करंट लॉट में बेस्ट है। लेकिन बात वही है कि यार आप जब तक सीखेंगे नहीं,
सीखने का प्रोसेस नहीं आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। विराट कोहली का सीखने का, और देखें विराट कोहली सबसे बड़ी बात क्या है कि विराट कोहली अभी दूसरे फॉर्मेट नहीं खेल रहा इंडिया से, मतलब ही इज़ जस्ट प्लेइंग वन फॉर्मेट नाउ फॉर इंडिया विच इज़ वन डे। ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम T20 फॉर्मेट, ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट, ही इज़ नाउ सेटल्ड इन इंग्लैंड। तो वो उतना इंडियन क्रिकेट सिस्टम में अब इंडिया में टाइम शायद नहीं गुजार रहा जितना वो पहले गुजारता था, लेकिन उसके बावजूद यू कैन सी हिज फिटनेस, हिज ट्रेनिंग शेड्यूल एंड ऑल इज सो लाइक प्रोफेशनल्स के सुपरविजन में वो काम कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन ही इतना डिसिप्लिन्ड है कि उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं आके दे रहा। PSL मतलब जैसे IPL भी अगर वो खेल रहा है तो वो उसी तरह परफॉर्म कर रहा है जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई आई लाइक आई फील कि बाबर कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम इफ़ ही वांट्स टू लर्न। भाई सीखने को तो बाबर अपने प्लेयरों से भी सीख सकता है चाहे तो, लेकिन उसकी मर्जी है भाई, सीखना चाहे तो सीखे, क्योंकि आप पावर प्ले में 4-5 अच्छे चौके लगाए, अच्छे शॉट्स खेले, आपको अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट दिया हुआ है कि आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, आप लेट दिखते हो बॉल को, आप लेट खेलते हो, आई के नीचे खेलते हो, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर आप भाई मतलब यू कांट मेक फुल यूज़ ऑफ दैट टैलेंट, तो फिर अफसोस की बात होती है। देन दिस इंसिस्टेंस कि नहीं हम ओपनिंग करेंगे तो हम रन्स करेंगे, तो जैसे कल रिजवान बाबर दोनों ने कप्तानी कर रहा था, दोनों ने यानी कि ओपनिंग करने का फैसला कर लिया, हालांकि अब पाकिस्तान टीम से दोनों ओपनिंग नहीं करते। हमारी क्रिकेट में बहुत खामियां हैं यार, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, ये इनके दिमाग कभी और हो जाते हैं ख़राब, और हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैं देख रहा था कि वो जब कल का मैच हुआ उसमें पीटर सिडल जो था, दैट गाय इज़ लाइक ही, उसकी एज देखें आप, उसकी फिटनेस देखें आप, वो भी बिग बैश में भी खेला, ही वॉज बॉलिंग अराउंड 140 तक वो आराम से टच कर रहा था। हमारा मोहम्मद आमिर जो उससे कई साल यंगर है, कुडंट इवन टच 130। डिफरेंस क्या? अप्रोच, प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट, एटीट्यूड, ये फ़र्क पड़ता है। पीटर सिडल अभी भी उतना ही तगड़ी क्रिकेट खेलता है जैसे वो पहले खेलता था ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। आमिर साहब जो है वो लाइटली लेते हैं चीज़ों को, अब वो समझते हैं। हमारे वहाँ प्लेयर्स में कुछ एक ये बड़ा एक इशू है कि हमारे प्लेयर समझते हैं कि बस अगर आपका टैलेंट है तो आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है, टैलेंट के साथ साथ आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है, बहुत कमिटेड होना पड़ता है। तो अब ये शमाइल हुसैन जिसने आज फिर जो है PSL के मैच में, जो कोयटा और उसका मैच हुआ है आज, कैसे बोलते हैं अपना हैदराबाद किंग्समैन का, बहुत अच्छा, मतलब कैसे कहते हैं अपना, उसने 50 आज भी अच्छे रन्स किए, 50 किए आज उसके, कंपेयर टू द फर्स्ट 50 वेर ही प्लेड वेरी फास्ट, 21 बॉल्स पे 50 किए थे। यहाँ उसने आज टाइम लिया मतलब रन्स करने में, लेकिन ही इज़ गॉट डेफिनेटली स्पार्क है बच्चे के अंदर। लेकिन मैं इसका भी वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इसने पहले 50 किए थे उस पर काफ़ी डिस्कशन हुई है। तो हिज लाइक आजकल के प्लेयर्स के अंदर ये जो एक मतलब एक द रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार कोई अगर आगे से आपको कुछ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है कुछ लोग बड़े क्रूर तरीके से पॉइंट आउट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी बेहतरी के लिए चीज़ें बता रहे होते हैं, और मतलब छोटी छोटी चीज़ होती हैं विच कैन पिकअप फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो, छोटे छोटे टिप्स होते हैं। अब अगर आप वो उससे सीख लें, कोई बुराई नहीं उसमें। यही एटीट्यूड बाबर को लेके आज बाबर जहाँ पर है, इसी एटीट्यूड की वजह से, रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट कि हाँ जी मैं गलत कर सकता हूँ और मुझे अपना वो बेहतर करना पड़ेगा। वही चीज़ मैंने शमाइल में देखी जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आई एम नॉट सेइंग कि प्लेयर को बिल्कुल राइट है, ही शुड मतलब हैव अ क्लियर हेड, लेकिन ये क्लियर हेड नहीं है यार। जैसे शमाइल हुसैन से जब पूछा गया कि आप फेल हुए और अब आपने रन्स किए ये वो करके, तो उसने कहा कि यार मैं 2 इनिंग्स क्या फेल हुआ बांग्लादेश में, तो लोगों ने मेरी टेक्निक पे बात करना शुरू कर दिया, उसी टेक्निक से मैंने रन्स किए हैं, और मैं उसी टेक्निक जो मुझे बेहतर लगा मैं उसी टेक्निक से खेलूंगा। नहीं, आप 2 इनिंग्स में नहीं फेल हुए थे। मसला एक तो आजकल हमारे जर्नलिस्ट भी तो मतलब बात पूरा वो करते नहीं ना रिसर्च। शमाइल हुसैन, when he was surprisingly selected in the Pakistan team for the one-day series in Bangladesh. Before that, he had failed. Like Pakistan Shaheens played 4 matches against England Lions in Abu Dhabi. 3 T20 मैचेस खेले, एक वनडे खेला, उसके बाद फिर वो सीरीज़ ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ख़त्म कर दी गई, ठीक है। उन 4 मैचेस में पहले मैच में T20 में शमाइल ने 50 किया, उसके बाद लगातार 3 इनिंग्स में फेल हुआ। फिर उसके बाद वो गया उधर अपना बांग्लादेश 2 इनिंग्स, वहाँ पर लगातार वो फेल हुआ, यानी कि 5 इनिंग्स में वो कंसेक्यूटिवली फेल हुआ, एंड ही गॉट आउट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस। जाके वीडियोज़ देख ले अपनी भाई, मैं कोई वो बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाके वीडियोज़ देख लो कि वहाँ इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भी और इवन अगेंस्ट बांग्लादेश नाहिद राना के खिलाफ, दे एक्सप्लॉइटेड हिज वीकनेस अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉल्स। मैनी बैट्समैन हैव वीकनेसेस। मैं अभी आई एम नॉट, मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करना चाहता कि ये होता है उसका सर, ये होता है होता है, लेकिन मुझे थोड़ा और लगता है उसका जो स्टांस है, जिस तरह से वो देखता है बॉलर की तरफ। लेकिन दैट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी वर्कड आउट। लेकिन आप पहले मानो तो सही ना कि यार ये चीज़ें हो सकती है। अब वो सलमान बट को मैं सुन रहा था कमेंट्री में,
तारीफ़ों पे तारीफ़ है। ये वही लोग हैं जो बाबर आज़म को जिन्होंने पता नहीं क्या जिन्होंने बाबर आज़म की तारीफ़ें कर करके पता नहीं क्या बना दिया बाबर आज़म को, वही अब ये शमाइल हुसैन के साथ भी कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स नॉट द पॉइंट यार, इट्स नॉट अबाउट कि प्लेयर का बैकग्राउंड क्या है, प्लेयर कितना एजुकेटेड है, प्लेयर क्या है। जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं या पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं तो फिर हम आपकी सिर्फ क्रिकेट एबिलिटी पे बात करते हैं। ग्रूमिंग ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है अगर आप ग्रूम्ड हैं, लेकिन इस तरह से तो ग्रूम नहीं होना चाहिए कि आपकी बातों से एरोगेंस निकलनी चाहिए। हमारे ये जो करंट लॉट है इसमें से बहुत सारे प्लेयर जब बात करते हैं, इनकी बातों से आपको एरोगेंस की फील आती है, जैसे पता नहीं अपना वो बहुत बड़े प्लेयर समझते हैं। आई कंपेयर देम विद द प्रीवियस, मतलब हमारे जो प्लेयर्स होते थे, तो मैं सोचता हूँ कि यार आप तो उनके करीब भी नहीं हो, और आप किस बात का आप मतलब इतना नखरे दिखाते हो। कोई वजह तो हो ना कि आप नखरे दिखा रहे हो, कोई वजह नहीं। शमाइल इज़ अ गुड प्लेयर, टुडे ही गॉट अ गुड 50। द मोस्ट मतलब मेरे लिए सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ आज ये थी कि शमाइल और जो दूसरा हमारा जिसको मैं अच्छा रेट करता हूँ, मैं समझता हूँ उसका पोटेंशियल है, हसन नवाज़, इन दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। कोयटा की तरफ से दोनों ने 50 किए, दोनों ने जो है मतलब अच्छे शॉट्स खेले, दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की। ये फ्यूचर है हमारा T20 का, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट इतने जल्दी इवॉल्व हो रही है कि इफ़ यू डोंट कीप अप विद द टाइम यू विल फॉल बिहाइंड। माइनर माइनर अगर आपके डेफिशिएंसीज है आपकी बैटिंग के अंदर, अप्रोच के अंदर, उससे फ़र्क पड़ता है भाई, ये मानना पड़ेगा आपको। सिर्फ ये कह देना नहीं कि मैं तो जो समझता हूँ मैं करूँगा और 2 फेलियर से क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो इन लोगों को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। और फिर ये भंड मारते हैं यार, हारे स्वरूप बैठे रहें। ये हमारी लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग अटैक जो है किसी इंटरनेशनल बॉलिंग अटैक से कम नहीं है। अरे भाई क्या हो गया तुम लोग को यार, क्या मतलब घास खा गए हो, क्या हो गया? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू नो दीज लिटिल लिटिल थिंग्स मेक अ बिग ह्यूज डिफरेंस। अब मैं उस दिन ये जो आजकल का ज़माना है उसमें इतना मतलब क्लियर ये चीज़ें सामने आती है, क्योंकि इतना अब सोशल मीडिया है, इतना मतलब अभी मैच ख़त्म नहीं होता उसकी क्लिप चलना शुरू हो चुकी होती है, ठीक है ना, इतना तो आप बच नहीं सकते। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है प्लेयर्स को। लेकिन एनीवे, कोयटा वन बाय 40 रन्स अगेंस्ट हैदराबाद किंग्समैन। हैदराबाद किंग्समैन ने आज हालांकि उसको मास को भी खिलाया और उसको भी खिलाया, क्या उसको बोलते हैं, अपना ठिकशाना को भी खिलाया, लेकिन दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू पुट टू यू नो कंबाइन टुगेदर। और उसकी वजह ये आज इन्होंने देखो साद अली को भी खिलाया। सैयद साद अली जो कि अब USA में चला गया है, पाकिस्तान से एक मैच खेला हुआ है, अच्छा बैट्समैन था ये, काफ़ी इसने डोमेस्टिक में रन भी किए हुए हैं। लेकिन मसला वही आ रहा है कि एक इनकी स्क्वाड सेटल नहीं हो रही। हालांकि आज इनकी टीम बुरी नहीं थी, मतलब सैम और साद ने, मास सदाकत ने ओपनिंग की, मानस वन डाउन आया आज, फिर उसने 23 रन किए। उस्मान खान है, फिर साद है, फिर इरफान खान न्याजी था जिसने आज टॉप स्कोर किया, हसान खान है जिसने 31 किए। तो इनकी टीम बुरी नहीं है। अभी मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये हम्माद आजम को क्यों खिला रहे हैं। मतलब व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्लेइंग हम्माद आजम? हम्माद आजम का क्या रोल है इस टीम के अंदर? मतलब हम्माद आजम से आप बॉलिंग करा नहीं रहे हो, क्योंकि हम्माद आजम खेलता था पाकिस्तान की तरफ की डोमेस्टिक में, जो एक्टिव था और मतलब टॉप कैटेगरी में आ रहा था, तो ही यूज्ड टू बॉल अ लॉट, मतलब एंड यूज्ड टू बैट ऑल्सो, ही वाज अ ऑलराउंडर। अब ना तो आप उससे बैटिंग कर ना बॉलिंग करा रहे हो, अब बैटिंग के लिए फिर आप उसको यानी कि भेज रहे हो 8 नंबर पे, तो इसका रोल क्या है भाई? तो दे नीड टू कंसिडर दिस वन स्पॉट कि ये जो हम्माद की जगह है, इसी जगह किसको लाया जाए। और फिर ये जैसे साद अली को उन्होंने खिलाया है, आई थिंक दे नीड अ यंग प्लेयर यर, यंग एक्साइटिंग यंग प्लेयर यर। दे नीड टू एक और दो चेंजेस ट्वीक्स करने की ज़रूरत है, अभी बहुत टाइम है इस टूर्नामेंट में। बट दे हैव लुक्ड अ वेरी गुड, अ वेरी वेल सेटल्ड साइड। और जिसने भी इनकी टीम सेलेक्ट की, जिसने भी इनके लड़के लेके आए, उसने सही होमवर्क किया नहीं भाई कि आगे चल के होगा क्या। इन्होंने शायद ये बहुत ज़्यादा रिलाई किया है कि सायम और माँ सदाकत है तो ये हमें संभाल लेंगे, या इरफान खान न्याजी ये हमें संभाल लेगा। लेकिन खान न्याजी ने 33 किए, लेकिन वो फ्लरिश नहीं आ रहा यार, जो एक आपको नज़र आना चाहिए। जैसे शमाइल में फ्लरिश है, लेकिन यू कैन क्लियरली सी दैट ही इज़ अनकंफर्टेबल अगेंस्ट द शॉर्ट पिच बॉल, जो कि मोस्ट ऑफ द बैट्समैन होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बैट्समैन ऑल्सो वर्क आउट दैट वीकनेस अगेंस्ट द शॉर्ट पिच बॉल। तो बहरहाल लाइक कोयटा गॉट 174 for 8, and after that Hyderabad was just able to get 134 for 8. तो like convincing victory, एंड कोयटा पहला मैच हारी थी तो आज वो सेकंड मैच जीत गई। लेकिन कोयटा की टीम बहुत अच्छी है, कोयटा के देव गॉट गुड स्पिनर्स, देव गॉट गुड प्लेयर्स, तो इनको इतना इशू नहीं है। लेकिन हैदराबाद को है। अब कराची और पेशावर का मैच हो रहा है भाई, सॉरी लाहौर का मैच हो रहा है, और वहाँ पर जो है IPL में मैच शुरू हो चुका है KKR का और मुंबई इंडियंस का। और जो मैं स्कोर देख रहा हूँ तो KKR ने 4 ओवर में 57 for no loss कर दिए हैं भाई। और ये आई थिंक वो सुनील नारायण का ही काम होगा। फिन एलन और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग कर रहे हैं भाई, वाह भाई। फिन एलन तो अच्छी साइनिंग है भैया, ये तो बड़ा
तबाही प्लेयर है, लेकिन अजिंक्य रहाणे ओपनिंग द इनिंग्स एंड एज कैप्टन एंड स्कोरिंग 21 ऑफ 10 बॉल, दैट्स गुड मैन. 3 sixes ऑलरेडी इज हिट. फिन एलन 32 ऑफ 14 बॉल्स, 2 sixes 5 fours. तो भाई अभी अभी खिलाओ ना यार, किधर है वो 25 करोड़ वाला प्लेयर? वो खेल भी रहा है क्या? आज नहीं खेल रहा है वो रोहित शर्मा? अरे वो तो खैर मैं गलत देख रहा हूँ, वो दूसरी टीम में है. लेकिन ये है कि गुड स्टार्ट, ही इज़ विथ व्हाट यू कॉल इट KKR. तो उसकी भी बैटिंग आएगी कैमरॉन ग्रीन पे, पता चलेगा कि क्या करता है वो. लेकिन एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ. फिर आज शायद रात को मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि भाई हमारे एक बड़े दरीना दोस्त हैं शायद हाशमी, आप जानते ही हैं उनको. उनका आज एक उनकी बेटी की आज शादी है, वलीमा है, तो हम आ जा रहे हैं. तो मे बी आज रात को वीडियो हम पोस्ट ना कर पाए. लेकिन ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा. अल्लाह हाफ़िज़ जी.